अब तक हमने देखा कि तयांग और सागे के बीच म्यूजिक कंपटीशन चल रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चो बॉम और सागे के साथ में फोटो देखकर चौंक गए थे कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों है, क्या ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं इन्हें और ज्यादा करीब नहीं आने दूंगा, इस पहले कि कुछ गलत हो जाए। मुझे जल्दी कोई कदम उठाना होगा। इसका मतलब ये है कि मिस्टर चो जिस अतीत से बहुत ज्यादा डरते हैं, उसी से बॉम का भी कुछ न कुछ नाता है और इसी वजह से वो और भी ज्यादा घबराने लगे हैं। तो अब तक हमने देखा कि तयांग और सागे के बीच म्यूजिक कंपटीशन चल रहा था। दोबारा वही कंपटीशन का सीन दिखाया गया जहाँ कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों की टक्कर बराबरी की थी, लेकिन कहीं न कहीं तयांग थोड़ा आगे निकल रहा था और यही बात सागे को घबराने पर मजबूर कर रही थी। और तभी सागे का गिटार टूट गया, जिसे सब लोग चौंक गए और फिर सागे ने खुद ही अपनी हार मान ली और बोला, मैं हार गया हूँ। और जब वो वहाँ से जाने लगा तो उसकी फैंस को बहुत बुरा लगा और वो सब दुखी हो गई। अब अगले सीन में दिखाया गया कि सागे दीवारों पर पोस्टर लगा रहा था, क्योंकि अब वह अपना खुद का बैंड शुरू करने जा रहा था। इसी वजह से उसने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को पेपर भी बांटे। फिर अब बॉम्ब दिखाई गई, जिससे सागे मिलने उसके वर्क प्लेस पर आया था और बोला, टेंशन मत लो, मैं हार चुका हूँ, इसलिए अब तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। लेकिन फिर उसी समय वो पूछ बैठता है, वैसे यहाँ की सबसे बेस्ट चीज खाने में क्या लगती है तुम्हें? तो बॉम्ब जवाब देती है, तुम खुद ही डिसाइड कर लो। और फिर जब वह खुद पियानो बजाने बैठती है तो सागे बस उसे देखता रह जाता है, क्योंकि बॉम्ब बहुत अच्छे से पियानो बजा रही होती है। इसीलिए सागे कहने लगता है, मुझे नहीं पता था कि तुम म्यूजिक में इतनी अच्छी हो और समझ नहीं आता क्यों, लेकिन मेरी नजरें तुमसे हटी नहीं रही हैं, जैसे तुम मुझे अपनी ओर खींच रही हो। और तभी सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब बॉम्ब वहाँ से जाने लगती है तो सागे बहुत कोशिश करता है कि वो उसके बैंड में शामिल हो जाए, लेकिन बॉम्ब साफ मना कर देती है और कहती है, अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। और फिर जब ये दोनों वहाँ से अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं तो पता चलता है कि दूर से मिस्टर चो इन दोनों को देख रहे होते हैं और उनका चेहरा बहुत बेचैन और टेंशन में होता है। इसके बाद मिस्टर चो को वो रात याद आ जाती है जब सागे ने उनसे कहा था, मुझे सब याद आ गया है, 6 साल पहले आपने मेरे साथ क्या किया था। और वहीं दूसरी ओर रात में सागे को भी वही लाइन दोबारा याद आने लगती है कि उसने मिस्टर चो से ऐसा बोला था। और तभी उसे एहसास होता है कि उसे घर के आसपास कोई है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि मिस्टर चो खुद आए हैं। सागे उनसे उस रात की बात को लेकर माफी मांगने लगता है और पूछता है, क्या आप ठीक है? मिस्टर चो जवाब में कहते हैं, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, और फिर पढ़ाई के लिए बाहर चले जाओ। सागे ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, आप अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाना चाहता, जब वक्त आएगा तो मिलिट्री ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मुझे अब्रॉड नहीं जाना है। एंड मेरे क्राउन ग्रुप का क्या होगा? मिस्टर चो बताते हैं कि मैं तुम्हें उससे बाहर करने वाला हूँ। तो तब से आगे और भी ज्यादा शौक रह गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो मेरी इस बात से आप इतने ज्यादा नाराज हो? मिस्टर चो डरकर पूछने लगते हैं। अब सागे से मिस्टर चो पूछते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है ना? लेकिन सागे साफ बताता है कि नहीं, मुझे सिर्फ वो एक लाइन याद है कि 6 साल पहले आपने मेरे साथ क्या किया था, बस इस लाइन के अलावा बाकी कुछ भी याद नहीं है। तो तब मिस्टर चो बोलते हैं कि तुम्हारे पास सोचने का ज्यादा समय नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं खुद से बबड़ाने लगते हैं, अगर ये मामला मेरी जिंदगी का है तो मैं इसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दूंगा। अब अगला सीन यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ सागे बहुत परेशान दिख रहा होता है, लेकिन तभी तयांग के बैंड के कुछ मेंबर्स वहां आ जाते हैं और सागे को तंग करने लगते हैं, मतलब उसे बार बार उकसा रहे होते हैं। सागे उन्हें मना करता है कि आज मेरा मूड नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। और जब सागे को जरूरत से ज्यादा उकसाते हैं तो सागे मजबूरी में उन्हें हल्का सा धक्का देता है, लेकिन वो दोनों ऐसा ड्रामा करने लगते हैं जैसे सागे ने उन्हें बहुत जोर से मारा हो और वो बुरी तरह घायल हो गए हो। उसी वक्त वो दोनों चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग भी चालू कर देते हैं। सागे ये सब देखकर हैरान रह जाता है और उन्हें मना करता है कि ये सब बंद करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वही वीडियो हर जगह वायरल कर दी जाती है ताकि सागे की छवि खराब हो सके। और ये तो साफ था कि ये सब करवाया गया था मिस्टर चो की प्लानिंग के तहत। अब सीन में जीना दिखाई गई है जो अपने डैड यानी मिस्टर चो के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो सागे को ग्रुप से बाहर न निकालें, लेकिन मिस्टर चो किसी की भी नहीं सुनते। वो अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। असल में कि पॉप इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, एक छोटी सी गलती या अफवाह से भी किसी का करियर पूरी तरह खत्म हो सकता है। कि पहले सालों मेहनत करके पॉप आइडल बनो, फिर उनका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल भी नहीं रहता, यहाँ नहीं कंपनी उन्हें कंट्रोल करती है, और जब वह कोई ऑर्डर फॉलो करने से मना कर देते हैं तो तब उन्हें किसी ने स्कैंडल में फंसाकर ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है, यानी सालों की मेहनत बेकार और आगे का कोई फ्यूचर भी नहीं। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें सागे ने सबके सामने माफी मांगी और बताया कि वह द क्राउन ग्रुप से बाहर हो चुका है। कहीं न कहीं सागे ने ये सब अपने ग्रुप की भलाई के लिए किया था, क्योंकि उसके बाद ग्रुप के बाकी सदस्यों पर भी प्रॉब्लम आने लगी थी। अगले सीन में मैनेजर बताते हैं कि कंपनी तुम्हारे सारे शेयर्स, घर, कार सब वापस ले रही है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन की फीस भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए तुम्हारे बचे कुछ पैसे भी वहाँ खर्च हो गए और अब तुम्हारे पास बस कुछ ही पैसे बचे हैं। सागे उन पैसों को देखकर उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह मैनेजर से अच्छी तरह बात करता है, जैसे कि वह पूरी तरह सक्सेस ठीक है। मैनेजर भी उसे गुड लक कहते हुए कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। इसके बाद सीन में दिखाया गया
कि जब सागे सड़क पर चल रहा था तो लोग उसे से पहचान कर बातों में लग गए, ये तो सुपरस्टार सागे है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स को बुली कराया था। ये खबर काफी वायरल हो रही थी, लेकिन सागे सबको इग्नोर करता हुआ चलता जा रहा था। तभी का फोन आता है और वह बहुत प्यार से उनसे बात करता है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करना, आप मेरी फिक्र मत करना। फिर उसे 2 रास्ते दिखते हैं जिनमें से एक उसकी यूनिवर्सिटी का रास्ता था, इसलिए सागे वहीं जाने का फैसला करता है और कहता है जो होना था हो चुका, अब मुझे अपनी जिंदगी का अगला मकसद ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ बॉम्ब भी सागे के बारे में खबरें पढ़ रही होती है और उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है कि पता नहीं यह सागे इस वक्त ठीक है या नहीं। यानी बॉम्ब की भी सागे की चिंता होने लगी है। इसी बीच सागे भागते हुए एक घर के पास रुकता है क्योंकि उसे वो घर कहीं से जान पहचान सा लगता है। वो सोचता है क्या मैं पहले भी इसी घर में रहता था, और पता चलता है कि ये घर बॉम्ब का है। सागे बाहर लगे नोटिस को देखता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ एक रूम रेंट पर दिया जा रहा है। सागे फैसला कर लेता है कि अब जब मैं इस घर से इतना जुड़ा महसूस कर रहा हूँ तो यही रहूंगा। फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन आता है जहाँ सागे बॉम्ब की आंटी मिस किम से बात कर रहा होता है। तभी बॉम्ब भी वहाँ आ जाती है और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों काफी हैरान रह जाते हैं। सागे कहता है बॉम्ब तुम यहाँ, और बॉम्ब भी वही लाइन दोहराती है सागे तुम भी। बस इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अंत में हमें कुछ रहस्यमय सीक्रेट सीन भी दिखाए जाते हैं कि जब बॉम्ब पहली बार यूनिवर्सिटी में सागे से मिली थी तो तब उसने तब आंख से बोला था कि तुम जाओ मैं अभी आती हूँ, और फिर जल्दी से वापस पीछे जाती है और फिर बॉम्ब सागे को देखती रह जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी अभी जिस लड़के से वो मिली है वही सुपरस्टार सागे है। फिर उसे वो दिन याद आने लगता है जब सागे के कॉन्सर्ट में गड़ी ने उससे जबरदस्ती अपने साथ ले जाया था क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टिकट थे। बॉम्ब कहती है मैं तो सागे की फैन नहीं हूँ, लेकिन गड़ी हंसकर कहती है तुम आज से उसकी फैन बन जाओगी। जब कॉन्सर्ट शुरू हुआ और सागे पूरे जोश के साथ परफॉर्म कर रहा था तो धीरे धीरे बॉम्ब को वैसा पसंद आने लगा। वो कॉन्सर्ट का आनंद लेने लगी। सागे कहता है ये सॉफ्ट टॉय जिस भी लड़की के पास जाएगा मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगा, और जैसे ही उसने वह सॉफ्ट टॉय फेंका वह मुश्किल से घूमते हुए बॉम्ब के पास आ गिरा। ये देखा कि बॉम्ब बेहद खुश हो गई, लेकिन उस वक्त सागे ने उसे ठीक से नोटिस नहीं किया और फिर से गाना गाने में लग गया। लेकिन उसी दिन के बाद से बॉम्ब सागे को पसंद करने लगी, यानी कैरी की तरह वह भी सागे की सबसे बड़ी फैन बन गई। पर ये बात उसने सबके सामने छुपा कर रखी हुई थी। और बस इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती नहीं।